अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जिक्र किया था कैपिटलिज्म के बारे में, जिसमें हमने क्या कहा था कि कैपिटलिज्म के बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ पे आपके पास कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। मार्केट खुद डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, ये सब कुछ जो है ना हम मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे। और मार्केट में ही हमारे पास जो है ना सारे की सारी डिसीजन मेकिंग होगी। मार्केट खुद को खुद ही स्टेबल करने की कोशिश करेगी। लेकिन जहां पे हमारे पास बात आ जाती है सोशलिज्म की, तो सोशलिज्म इससे थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म का फोकस किस चीज पे है? उसका मेन फोकस हमारे पास क्या होता है कि कंट्रोल हमारे पास गवर्नमेंट के पास होगा। और इसलिए कहता है कि इन सच इकोनॉमिक सिस्टम गवर्नमेंट कंट्रोल्स द इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू लार्ज एक्सटेंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेशन। क्योंकि प्रीवियस में हमने सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या देखा था कि हमारे पास इन इक्वालिटीज होने शुरू हो गई थी। अमीर अमीर तर होता गया, गरीब गरीब तर होता गया कैपिटलिज्म में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास जो है ना जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने मोनोपोली बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने जो है ना क्या करना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट्स परचेज करना शुरू कर दिए, कंपनीज को परचेज करना शुरू कर दिए, ताकि उसके मुकाबले में कंपटीशन क्रिएट ना हो। तो उन चीजों को ओवरकम करने के लिए सोशलिज्म है, जिसने कहा कि हमारे पास जितने भी हमारे रिसोर्सेज होंगे वो सारे के सारे गवर्नमेंट के पास होंगे, और गवर्नमेंट उसको जो है ना लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगी। और वो क्या करेगी कि इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करेगी कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है, ये सारा फैसला स्टेट करेगी। तो सेंट्रल बॉडी हमारे पास डिसाइड करेगी कि कौन प्रोड्यूस करेगा, कैसे प्रोड्यूस होंगे, और किन लोगों के लिए क्या बनेगा। सो कहते हैं कि सोशलिज्म डजंट मीन दैट इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द स्टेट। Rather, only major instrument of production should be owned by the state to ensure the use of productive resources for social welfare rather than private profit. ठीक है कि आपके पास अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि 100% पूरी इकोनॉमी आप उनके हाथ में दे दो और आप जो है तमाम रिसोर्सेज उनकी गवर्नमेंट के हाथ में होंगे। बल्कि हमारे पास जो है ना क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास मेजर हमारे रिसोर्सेज होंगे, गवर्नमेंट उसको ओन करेगी, और वो उन रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल करने के बारे में सोचेगी कि लोगों को उससे फायदा मिले। क्योंकि कैपिटलिज्म में जहाँ पे बात हो रही थी, तो वहाँ पे सोशल वेलफेयर को लोग छोड़ के बस पैसे को ही सब कुछ बनाया हुआ था, पैसे के ऊपर फोकस हो रहा था, प्राइवेट यूज में बेनिफिट ले रहा था। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? वो इस चीज को एश्योर कराएगी कि जितनी भी उनके पास जो है जो प्रोडक्शन वगैरह फैसिलिटीज हैं, या जो उनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो बेहतर से बेहतर यूटिलाइज हो सके और उससे सबको फायदा पहुंच सके। सो इसीलिए हम कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इन तमाम चीजों के प्रोडक्ट और प्राइसेस डिसाइड करेगी, डिटरमाइन करेगी। ठीक हो गया कि कितनी प्राइस होनी चाहिए, कितनी प्राइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास जिस तरीके से इस्तेमाल होंगे वो गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है कि कितना मजदूर को मजदूरी दोगे, कितना प्रोडक्शन होनी चाहिए, ठीक है, कौन से मेथड से चीजें प्रोड्यूस होंगी, ये सारे के सारे हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे। ठीक है। अब इसमें अगर हम देख लें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास आ जाती है एक इकोनॉमी के लिए, वो उसकी यूटिलिटीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है। और कहते हैं कि आर मोस्ट ऑफर्ड फ्री एज अ पब्लिक नीड है। ठीक है कि इन चीजों के ऊपर जो है ना फोकस फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, कि अगर आप जो है ना कैपिटलिज्म की तरफ चले जाते हो और गवर्नमेंट क्या कर लेती है कि उसका रोल आप बिल्कुल ना होने के बराबर कर देते हो, तो फिर तो प्राइवेट ओनर्स अगर आप देख लें तो क्या हो जाएगा कि वो हॉस्पिटल की इतनी फीसेस वगैरह चार्ज करना शुरू कर देंगे। तो फिर हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी में तो वो चीज़ नहीं आती। तो वो उनको जो है ना ना एजुकेशन मिल पाएगा, ना उनको जो है ना बेसिक हेल्थ केयर मिल पाएंगी। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, आपके पास जो है ना गवर्नमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम गवर्नमेंट को यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन चीज़ों को एश्योर करेगी कि ये जो आपके पास बेसिक नीड्स हैं, यूटिलिटीज हो गई या हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह होगी, ये क्या होंगी कि वो पब्लिक को जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर की जाए। ठीक है। और कहता है कि इन कंट्रास्ट विद कैपिटलिज्म वेयर प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस यूनिट्स आर ऑपरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट फॉर देयर ओनर्स, central body ensures that the resulting wealth is distributed fairly among all the units of economy। कि जैसे हमारे पास कैपिटलिज्म में क्या था कि तमाम की तमाम चीजें जो है ना किसके पास थी, प्राइवेट लोगों के पास थी। यहाँ पे सेंट्रल बॉडी जो हमारे पास गवर्नमेंट होगी वो इन चीजों को देखेगी कि वेल्थ सही से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं हो रही। किसी एक तबके के हाथ में तो सारा का सारा नहीं जा रहा, कि वो मालदार से मालदार होता जा रहा है, कंपटीशन को मार्केट से निकालता जा रहा है और अपनी मोनोपोलिस्ट सिचुएशन अपने लिए क्रिएट कर रहा है। तो कहते हैं कि अगर हम इसको हम सम अप करें,
तो क्या हुआ हमारे पास, सोशलिज्म जो है ना हमारे पास क्या हुआ कि वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें हमारे पास क्या होंगे, सारे रिसोर्सेज जो है ना वो गवर्नमेंट के हाथ में होंगे ऑलमोस्ट, हो गया, और उनको मैनेज भी गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। और कहता है कि गवर्नमेंट is not responsible to constitute the state laws only, yet it also controls the use and input uses input resources such as raw material, machines, and other factor of production in the best of national interest by maximizing social welfare and prevents the weak agents from exploitation. कि उसका मेन काम क्या हुआ, गवर्नमेंट का सिर्फ काम ये नहीं है कि वो कानून बनाए और इन चीजों के लिए जो है ना बस कानून साजी करे, बल्कि उसका ये रोल भी है कि वो इन तमाम रिसोर्सेज को देखे कि प्रॉपर तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और लोगों को इससे वेलफेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और वो जो वीक एजेंट्स है हमारे पास वो एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहे, जैसे हमारे पास जो है ना कैपिटलिज्म में हो रहे थे कि उन्होंने जो उनके मुकाबले में आते थे स्मॉल बिजनेसेस थे, उनको जो है ना क्या करना शुरू कर दिया, परचेज करना शुरू कर दिया, ताकि उनके सामने से कंपटीशन हटना शुरू हो जाए। तो इसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो इसके कुछ फायदे भी हैं हमारे पास क्योंकि सिस्टम के, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने जो है ना लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हो, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट हमारे पास प्रमोट हो रहा है। तो इसमें पहली चीज हमारे पास जो है ना आ जाती है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। के कैपिटलिज्म में हमारे पास क्या हो रहा था कि हर बंदा सिर्फ वही चीजें प्रोड्यूस कर रहा था जिसमें उसको फायदा मिल रहा था। ठीक है। तो आपके पास जहाँ पे सोशलिज्म आ गया तो वहां पे तो हमारे पास इसका मकसद ये तो नहीं हुआ कि जो है ना हर बंदा अपने फायदे की तरफ देखे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करता है करता रहे ताकि उसके पास जो है ना पावर मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन करना शुरू कर दे। बल्कि क्या है कि सोशलिज्म में तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रहा है और रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। तो गवर्नमेंट का काम क्या होगा कि वो अवेलेबल रिसोर्सेज को मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूटिलाइज करे, कि उसके रेशनल तरीके से उसको कॉन्सेप्ट यूज करेगा कि वो हर बंदे को उससे ज्यादा फायदा मिल सके और सारे के सारे लोग उससे प्रॉपर तरीके से कंपनसेट हो सके, सिर्फ एक खास तबके को उससे बेनिफिट ना मिले। सेकेंड, प्रिवेंशन फ्रॉम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। ठीक है कि पहले में तो क्या होता था कि मोनोपोली क्रिएट हो जाती थी, तो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस की वजह से क्या होता था, वो अपने लिए जो है ना एक स्पेसिफिक प्राइसेस रख देते थे, बाकी लोगों को जो है ना फायदा मिल रहा है, अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो क्या कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसीज करते थे ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना शुरू कर। लेकिन यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। क्यों, क्या क्यों गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि वो जो है ना कितने प्राइसेस कौन चार्ज करेगा, कौन सा प्रोडक्ट कितने पे जो है ना सेल आउट होगा, कौन लोग उसको प्रोड्यूस करेंगे, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। तो कोई जानबूझ के मार्केट में शॉर्टेजेस क्रिएट नहीं कर सकता कि शॉर्टेजेस के तरीके से वो जो है ना अपने प्राइसेस को हाई कर सके। थर्ड कहता है कि सोशल सिक्योरिटी। ठीक है कि जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट हमारे पास आ जाता है इसका, वो हमारे पास जो है ना सोशल सिक्योरिटी है, कि आपकी जो है ना वो जो स्टेट है या फिर आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो इस चीज को प्रोटेक्ट कर रही है कि आपके पास जो है ना लोगों के हकूक जो है ना वो महफूज हो सके, जैसे लोगों को नौकरी मिलना, ठीक है, उनकी लाइफ सिक्योर होना, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज उनको मिलना, एजुकेशन फैसिलिटीज मिलना, ये सारे के सारे काम उनको कौन दे रहा है, हमारे पास हमारी गवर्नमेंट या हमारी स्टेट प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारे पास जो है ना उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। इसके बाद हमने कहा कि डिस्करेजमेंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस। ठीक है कि मोनोपोलिस्टिक आपके पास जो मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट हुई जो है ना आपके पास जो सोशलिज्म में आपके पास होती थी, ठीक है क्या है कि वो जो है ना कैपिटलिज्म में होती थी, सोशलिज्म ने उसको ओवरकम कर दिया। क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है कि स्टेट के पास तमाम रिसोर्सेज है, तो स्टेट ही डिसाइड करेगी कि किसको कितना जो है ना रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं और वो उसको किस तरीके से बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इस किस्म की जो है ना एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, ये उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा। लास्ट बेनिफिट इसका क्या है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशलिज्म हमारे पास जो है एक प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से हर एक चीज के लिए प्लान बनाएगी। ठीक है। लेकिन कैपिटलिज्म में तो हमारे पास कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि कोई गवर्निंग बॉडी ही नहीं थी वहां पे। वहां तो मार्केट ही डिसाइड कर रही है कि कौन सी चीज होनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो जो है ना अपनी मर्जी से अपने आउटपुट प्रोडक्शन और वो सारे के सारे प्रोसीजर्स और पॉलिसीज फॉलो करते थे। लेकिन सोशलिज्म में क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक जो है ना गवर्निंग बॉडी है, जो क्या कर रही है कि वो इन चीजों को देख रही है, वो इन चीजों को खुद हायर कर रही है और उसके अकॉर्डिंगली फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। अब जैसे कहता है कि कैपिटलिज्म में अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास जो है ना वर्स्ट सिचुएशन होती थी, ठीक है, सोशलिज्म में वो चीज नहीं हुई। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कानून बना हुआ है। वहां पे तो हमने कहा कि कोई भी मिनिमम वेज रेट नहीं है, 5 रुपए देता है, कोई 100 रुपए देता है मजदूरी, कोई भी उससे पूछने वाला नहीं था, वो उसकी मर्जी है कि वो किस तरीके से उनको जो है ना हायर करता है और कितनी अमाउंट पे करता है। इसके भी कुछ नुकसानात हैं।
ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास कैपिटलिस्ट सिस्टम के नुकसान आते हैं, क्योंकि परफेक्ट हमारे पास कोई भी सिस्टम ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए कहता है कि सोशलिज्म में हमारे पास जो है ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि नो केयर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो गवर्नमेंट के पास जब सारे हकूक मौजूद हैं, ठीक है, कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है, पावर उसके पास मौजूद है, तो फिर कहता है कि वो जो है ना अपने पावर को गलत इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और वो जो है ना आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटीज होंगी, वो जो है ना क्या करेगा कि वो जो है ना हर एक को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, उसको लिमिटाइज करना शुरू कर देगा। ठीक है, और वो क्या करना शुरू कर देगा कि वो जो है ना उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू कर देगा कि जिनका पावर ज़्यादा होगा, जिनका उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। ठीक है, और वो जो है ना नेपोटिज्म मीन्स के फेवरेटिज्म वगैरह में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगी कि जिससे जिसको जितना बेनिफिट मिलेगा वो उन्हीं को वो प्रोजेक्ट्स और वो जो है ना प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा। जो लोग जो है ना इस चीज़ को उनकी ऑफर्स के अकॉर्डिंगली नहीं आएंगे, वो लोग जो है ना इसको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज। ब्यूरोक्रेटिक हमारे पास क्या हुआ कि वहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक पूरा प्रॉपर सिस्टम डेवलप किया गया है, पॉलिसी प्रोसीजर बनाई गई, और हर एक चीज एक पॉलिसी और जो है ना प्रोसीजर के थ्रू चलेगी। ठीक है, तो फिर हमारे पास जहाँ पे जो है ना सोशलिज्म का हमने जिक्र किया, तो वहाँ पे तो हमारे पास जब गवर्नमेंट का रोल आ गया, तो गवर्नमेंट में सारा का सारा ब्यूरोक्रेटिक चलता है कि आपके लिए पोजीशन सब कुछ बनी हुई है, लोग उस पर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि देयर आर सम बिल्ट इन इश्यूज इन bureaucratic system, like they do not have an urge to work efficiently, as they know that their promotion and salary increments are dependent on some predetermined rules and time spans। ठीक है, कि आपके पास जहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है, तो सरकार में क्या होता है, हर एक बंदे को पता है कि चाहे मैं एफिशिएंट काम करूँ, इनएफिशिएंट काम करूँ, मुझे जो है ना अपने टाइम के बाद ही प्रमोशन मिलनी है, मेरी जो है ना सैलरी तभी इंक्रीज होगी साल के आखिर में, मुझे उससे पहले कोई बोनस नहीं मिलने वाला, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए कहता है कि जहाँ पे आपके पास पब्लिक सर्वेंट लोग हैं इन्वॉल्व होते हैं, तो वो रिस्क की तरफ ही नहीं जाते। ठीक है, चाहे उसको जो है ना और लोगों के फायदे में हो या काम जो है ना उस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचे, वो इन चीजों में खुद को इन्वॉल्व ही नहीं करता। ठीक है, सो वो इन चीजों के लिए कि जी कल को जवाब देना पड़ेगा, अपने लिए मसले क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसीलिए इससे बेहतर है कि मैं आराम से बैठा रहूं, अपनी जो है ना काम ऑर्गेनाइजेशन वो जाने और उसके काम जाने। मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिसकी वजह से कल को मुझे जो है ना खुद इन चीजों के जवाब देने पड़े, या फिर मुझे इन सब के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। थर्ड कहता है कि इंसेंटिव लेस। ठीक है, कि सोशलिज्म में हमारे पास क्या हो जाता है कि आपके जो है ना ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चलता रहता है, तो वहाँ पे हमारे पास इनोवेशन और कैपेबिलिटीज जो है ना वो क्या हो जाती है, वो हमारे पास जो है एंथुसियास्टिकली काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले हमने कहा कि पहले से ही एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन उसको बताया गया है, उसको पता है कि जी उसकी प्रमोशन कब होगी कब नहीं होगी। तो फिर चाहे वो जितना भी अच्छा कर ले, उसको जो है ना कोई मोटिवेशन सोर्स नजर नहीं आ रहा। तो जब उसको सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं नजर आएगा, तो वो क्यों एफिशिएंटली काम करे। ठीक है, वो कहेगा कि ठीक है बस जो सिस्टम चल रहा है चलते रहने दो, मुझे कौन सा जो है ना कोई मेडल मिल जाएगा, कोई अवार्ड मिल जाएगा, तो वो इसको जो है ना सीरियस नहीं लेता। और इसलिए हमने कहा कि हमारे पास जो है ना जो इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं, वो जो है ना लेथर्जिक लेथर्जिक हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, एक सुस्त तरीन स्लो मरहले के साथ गुजरते हैं। हर एक बंदा जो है ना वो अपनी मर्जी से मोटिवेटेड होकर काम नहीं कर रहा होता। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉस ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी। ठीक है, कि हमारे पास जो है ना एंटरप्रेन्योर्स वगैरह जो होते हैं, वो गुड्स वगैरह तो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, डिमांड के अकॉर्डिंगली कंज्यूमर को कितनी चीजें चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास कैपिटलिज्म तो इसको फॉलो कर रहा है कि लोगों को कितनी चीजें चाहिए वो उसके अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट की बात आ जाती है या सोशलिज्म की आ जाती है, तो वहां पे तो आपके पास जो है ना इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी राइट्स है ही नहीं। ठीक है, वहाँ पे तो सारे के सारे डिसीजन प्रोडक्शन और इसके रिलेटेड तो हमारी स्टेट लेगी या गवर्नमेंट लेगी। तो वहाँ पे कंज्यूमर की जो है ना राइट्स जो है ना वो कम्प्रोमाइज होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स को उसमें कोई फायदा नहीं नजर आने वाला कि वो कोई नई टेक्नोलॉजी और उसकी तरफ चला जाए, एडवांसमेंट की तरफ चला जाए। तो जब वो इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा, तो आपके कंज्यूमर्स को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो उसको पहले मिलता था, जो उसको कंपनसेट किया जाता था। तो वो जो है ना वायलेट होना शुरू हो जाएंगे। और फिर हमने कहा कि लेस इकोनॉमिक फ्रीडम। कि सोशलिज्म में आपके पास क्या हुआ कि इकोनॉमिक फ्रीडम आपके पास जो है ना वो लॉस होना शुरू हो जाता है। क्यों? और क्या, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो है ना सारा का सारा सिस्टम गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। ठीक है, सो इसीलिए कहता है कि सोशलिज्म हैज बीन criticized strongly on the basis that it keeps the economic freedom out of economic model. As a result, people remain unable to choose occupation of their interest. Worker will be assigned jobs through centrally planned system, and they will not be able to switch their task with their free will. Repetition of same nature of work becomes monotonous.
which makes the workforce lethargic. ठीक है कि आपके पास क्या हुआ कि सरकार में आप जो है ना वहाँ पे बैठे हुए हो, तो वहाँ पे जो है ना आपने वही काम करना है जो आपको बताया गया है, आप कुछ नया काम कर नहीं सकते। ठीक है, तो फिर जब सब कुछ वही लोग डिसाइड करेंगे कि किसने क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, तो वो जो है ना क्या होना शुरू हो जाते हैं, वो जो है ना अपने रिपीटेटिव टास्क जो है ना बोर होना शुरू हो जाते हैं, सुस्त होना शुरू हो जाते हैं, और वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रह पाता, और वो इनइफेक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये दो सिस्टम हमारे पास जो है ना एक्सट्रीम्स थे, कि एक पूरा जो है ना मार्केट के ऊपर छोड़ देता है, एक जो है ना पूरा गवर्नमेंट के ऊपर सारा का सारा काम छोड़ देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक थर्ड सिस्टम है, दैट इज मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, वो ज्यादा सूटेबल है। और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअलसन, हमारे पास कहता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कॉपरेट, के मिल के काम करना चाहिए, प्राइवेट भी काम करे और हमारे पास जो है ना हमारे जो पब्लिक है वो दोनों मिलके जो है ना लोगों की वेलफेयर के लिए काम करे। सो कहता है कि इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल शेयर द इकोनॉमिक कंट्रोल, कि जो चीजें गवर्नमेंट चला सकती है गवर्नमेंट करे, जो चीजें हमारी जो है ना प्राइवेट कर सकती हैं वो प्राइवेट। तो दोनों अपने बिहाफ पे अपनी कंट्रीब्यूशन करके क्या कर सकते हैं, उसको एक अच्छा हमारे पास सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए कहता है कि ये हमारे पास किस से बना, इकोनॉमिक हमारे पास जो है ना कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की मिक्सचर है। ठीक है, तो फिर जहाँ पे हमारे जो है ना जो फैसिलिटीज हैं कैपिटलिज्म से हमने ली हुई हैं, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे पास जो है ना कहाँ से चलेंगी, वो हमारे कैपिटलिज्म के थ्रू चलेंगी। और गवर्नमेंट किन चीजों में चलेगा, वो सोशल वेलफेयर के थ्रू चलेगा, जो कि हमारे पास हमारे सोशलिज्म में बताया। तो कहते हैं कि ये हमारे पास एक नया जो है ना हमारे पास सिस्टम आया हुआ है, जिसको जो है ना कहता है कि विच इज वाइडली पॉपुलर ड्यू टू ड्रॉबैक्स ऑफ बोथ एक्सट्रीम्स। ये सोशलिज्म कैपिटलिज्म के हमने देखे कि बहुत बड़े बड़े फ्लॉज हमें नजर आए। तो इस वजह से मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे पास ज्यादा पेस के साथ ग्रो होना शुरू होगी, और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमीज क्या करना शुरू हो गए, वो इस सिस्टम को ऑप्ट करना शुरू हो गए। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास कौन सी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, कि जिसमें कैपिटलिज्म का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, ठीक है, वो हमारे पास कैपिटलिस्ट कहलाएगी। जहां पे हमारे पास जो है ना सोशलिज्म का जो है ना इम्पैक्ट ज्यादा होगा, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको सोशलिस्ट मिक्स सिस्टम कहेंगे। तो दोनों हमारे पास क्या मिक्स सिस्टम को भी हमने मजीद दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, कि हमारे पास कहीं ना कहीं पे तो कोई किसी एक का तो रोल ज्यादा हो सकता है। तो अगर प्राइवेट हमारे पास जो है ना ओनरशिप ज्यादा होगी, ठीक है, वो रिसोर्सेज और उसकी डिसीजन मेकिंग कर रही है, और गवर्नमेंट उस चीजों में इंटरफेयर नहीं कर रही, गवर्नमेंट सिर्फ इस चीज को देख रही है कि ये इकोनॉमिक सिस्टम बेहतर चल रहा है, मोनोपोलिस्ट सिस्टम तो नहीं चल रहा हमारे पास। ठीक है, तो वहां पे ठीक है तो हमारे पास कैपिटलिस्ट हो जाएगा। और जहाँ पे सोशल हो जाएगा, जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ मेजर डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास जो है ना क्या हो जाएगा, हम उसको क्या कहेंगे, सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। तो कहते हैं कि इसके फीचर्स हमारे पास क्या हुए, क्योंकि हमारे पास एक हाइब्रिड सिचुएशन है। तो कहते हैं कि पहली बात हमारे पास हुई को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, कि एक हाइब्रिड सिचुएशन जब हुई, तो हमारे पास दोनों सेक्टर्स अब अवेलेबल हो गए, एक प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर हमारे पास दोनों अवेलेबल हो गए। ठीक है, कि जो हमारे पास क्या हो जाएगा कि पब्लिक किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा कि हमारे पास जो डिफेंस पावर एनर्जी है इनको सपोर्ट करेगा। और जो हमारे पास बाकी इंडस्ट्रीज हैं जो कंज्यूमर रिलेटेड गुड्स प्रोडक्शन है, वो किसके हाथ में होगी, वो प्राइवेट के पास होगी। तो दोनों अपना रोल प्ले करेंगे। और कहते हैं कि द गवर्नमेंट encourages both the sector to develop simultaneously, whereas government seems to be responsible for provision of basic infrastructure to both sectors, कि उनका काम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है, कि कस्टमर को प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज मिल सके, और प्राइवेट अपना बिजनेस ऑपरेशन प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। सेकंड कहता है पर्सनल फ्रीडम, कि freedom of choice regarding economic decision is most prominent feature of mixed economy. Although government has some control over economic resources, yet people enjoy relative freedom about what to produce and consume to maximize their benefits. Consumers are free to consume goods and services of their own choice. An entrepreneur can produce what they feel best in their interest. Government controls price in the public interest. कि क्या हुआ, आपको पर्सनल फ्रीडम मिल गई, कि जो बंदा जो खरीदना चाहता है कंज्यूमर परचेज करे, क्योंकि वहां पे तो हमने क्या कहा, सोशलिज्म है, कि वही चीजें प्रोड्यूस होंगी जो गवर्नमेंट चाहेगी। ठीक है, अब वहां पे जो हमारे पास कैपिटलिज्म में जो पॉइंट था पॉजिटिव, वो क्या था, कि जो मार्केट डिटरमाइन करेगा, जो लोगों को चाहिए होगा वही चीजें प्रोड्यूस होंगी, वही चीज सप्लाई की जाएगी। तो ये दोनों के साथ चल रहा है, कि कंज्यूमर अपनी मर्जी से परचेजिंग करेंगे, जिसकी जितनी डिमांड होगी हमारे एंटरप्रेन्योर्स को प्रोड्यूस करेंगे। गवर्नमेंट का काम क्या होगा, कि प्राइसेस के ऊपर वो कंट्रोल रखेगा, कि वो इन्फ्लेशन वगैरह की तरफ सिचुएशन ना जाए। थर्ड कहता है कि प्राइसिंग सिस्टम,
कि प्राइसिंग सिस्टम हमारे पास क्या हुआ कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस फॉर इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. In mixed economic system, prices are determined simultaneously through market mechanism and price control policy of the government. Although pricing decisions regarding consumer goods generally taken through free market forces, while government intervening through multiple price policies to prevent market imperfections. ठीक है कि हमने क्या कहा कि डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस हमारे पास इनपुट आउटपुट के थ्रू चलेगी कि कितनी चीजें जरूरत है कितनी जरूरत नहीं है ठीक है उसके थ्रू होगा. लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगा वो भी कुछ कंट्रोल पॉलिसीज बनाएगा कि आपके पास मुनाफे की सिचुएशन ना क्रिएट हो ना कहीं पे ऐसे हो कि जो है लोग उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे. तो गवर्नमेंट इन चीजों को देखेगा ऐसी पॉलिसीज बनाएगा कि जहाँ पे मार्केट के इम्परफेक्शंस जो कस्टमर के साथ जो है ना प्राइस डीलिंग्स और प्राइस जो है ना मैकेनिज्म्स हो वो अनफेयर ना हो बल्कि एक फेयर तरीके से चलते रहे. इसके बाद हमारे पास आ जाता है सोशल वेलफेयर कि in mixed economy as a government is also involved in economic matters of the country, so effort is to be made to protect weak agents of the economy through laws like minimum wage rates, support price and labor laws. ठीक है कि सोशल वेलफेयर के लिए तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है कि वो जो है ना मिनिमम वेज रेट की पॉलिसी बनाएगा, प्राइस सपोर्ट बनाएगा, लेबर लॉज वगैरह बनाएगा ताकि जो है ना प्राइवेट ओनर्स उनको एक्सप्लॉइट ना करे जैसे वो कैपिटलिज्म में करते थे. इसके बाद कहता है कि लास्ट में डिस्करेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. A mixed economic system ensures the reduction in economic inequalities. In this regard, government takes several measures to reduce the gap between rich and poor through different ways, such as progressive taxation on income and wealth, by providing subsidies to poorer, job opportunities on preference basis on merit, etc. To overcome income inequalities, government also takes necessary steps like old age allowance, lifetime medical facilities, and need-based scholarship, etc. कि जहाँ पे हमने क्या कहा कि कैपिटलिज्म में क्या था हमारे पास जो है ना इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रही थी. एक तबका मालदार से मालदार तर होता गया ठीक है. दूसरा हमारे पास क्या हो गया गरीब से गरीब तर होता गया. तो ये क्या कर रही है गवर्नमेंट इन चीजों को देख रही है कि कहाँ पे हमने उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे हमने स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज देनी है, पेंशन फंड देने हैं, किस तरीके से हमने इन जो है ना माइनॉरिटीज या हमारे पास जो सीनियर लोग हैं या जिस तरीके से हमारे पास आवाम है उनको हमने कैसे फैसिलिटेट करना है. तो ये उसके मेजर फीचर्स थे. इन फीचर्स के बेसिस पे हमारे पास इकोनॉमिक जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है उसके फायदे क्या हुए. पहला फायदा कि दिस सिस्टम इंश्योर्स द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेशली ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. अभी हमने देखा ठीक है कि उसका फीचर ही यही था कि हमारे पास जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हमारे पास पब्लिक इंटरेस्ट के थ्रू जो है ना फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, सबको अपॉर्चुनिटी होगी कि वो उन चीजों को यूज कर सके. It ensures the distribution of reward on fair basis as government has sound regulations about it. That means customer will get the best value for what they have spent money. ठीक है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो जो है ना क्या करेगी कि वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी कि जिसके जरिए से लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाएगा और कस्टमर जो चीज जो है ना पे कर रहे हैं उसको उसके बाद की चीज भी दी जाएगी. इसके श्योरिटी के सिस्टम भी वो बनाएगा. ये ना हो कि जो हमारे पास कैपिटलिज्म में था कि वो पे हाई करता था और उसको वो क्वालिटी नहीं मिलती थी क्योंकि मोनोपोली थी, वो जो बेचेगा लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे. थर्ड, private property rights ensure the automatic allocation of capital resources to most innovative and efficient producers, which stimulates the capital formation in the country. ठीक है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स हमने उसको दे दी तो इससे क्या हुआ रिसोर्सेज हम उसको दे रहे हैं कि वो इनोवेशन की तरफ जाए, नए बिजनेसेस लेकर आए, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए. तो उससे हमारे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो मजीद से मजीद जो है ना एफिशिएंट होना शुरू हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन बेहतर हो जाएगी. लास्ट फायदा उसका क्या है कहता है कि द डोमिनेटिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट आल्सो मेक श्योर द केयर ऑफ वीक एजेंट ऑफ द इकोनॉमी व्हिच गेट एक्सप्लॉइटेड अंडर फ्री मार्केट मैकेनिज्म्स. कि मार्केट में हमने पहले भी यही बात की कि वहां पे वीक एजेंट्स जो थे वो गरीब से गरीब होते गए. गवर्नमेंट जो है ना कंपनी जितना उसको पे करती वो चुपचाप उसको बियर करते, अगर ना करते तो कोई और आ जाता उससे कम प्राइस पे उसके लिए काम कर लेता. तो गवर्नमेंट इस चीज का यहाँ पे फायदा दे रही है आपको कि वो इन चीजों को एश्योर कर रही है कि जो है ना हमारे पास जो हमारा जो वीक जो है ना तबका है या एजेंट्स हैं उनको वो सपोर्ट करेगी और उनके जो है ना राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी. लास्ट में इसके कुछ नुकसान भी हैं हमारे पास इस सिस्टम के. ठीक है तो तीन नुकसान भी हैं छोटे मोटे. पहला नुकसान क्या हुआ कहते हैं कि वर्किंग अंडर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम माइट बी सफर ड्यू टू लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. ठीक है कि इसमें हमारे पास ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आपस में जो प्राइवेट और पब्लिक है वो आपस में कोऑपरेट ना करें.
तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमारे पास क्या हो सकता है, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकती है कि प्राइवेट वाले अपने राइट्स के पीछे भागना शुरू कर दें, पब्लिक वाला अपने जो है ना प्रोटेक्शन उसके पीछे जाना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे दरमियान में जो है ना वो सिस्टम बिगड़ सकता है। सेकंड कहता है कि डोमिनेटिंग रूल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स में क्रिएट इनएफिशिएंसीज ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स, क्योंकि हमारे पास जो है ना हमने कहा कि जहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट का वो हो जाता है, रोल इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ पे हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम प्रमोट होना शुरू हो गया। और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में तो हमने कहा कि वहाँ पे हमारे पास हमारे एम्प्लॉइज वो भी डिस्करेज होते हैं, मोटिवेटेड नहीं होते, ठीक है, और वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी डाउन होती है, तो फिर क्या हो जाएगा कि जितना जो है ना उसका रोल ज्यादा होता जाएगा गवर्नमेंट का, उतनी इनएफिशिएंसीज भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और लास्ट में कहता है कि एज ए गवर्नमेंट हैज foremost role in the business affairs of the country, therefore sometimes state regulations and requirement may cause a burden by increasing cost of doing business for firms। ठीक है कि आपके पास जो है जो बिजनेस अफेयर्स रिलेटेड है गवर्नमेंट कंट्री के, ठीक है, वो क्या हो गया कि वो जो है ना स्टेट उसके लिए रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स बनाता रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो सारा का सारा काम जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बर्डन बनता है, उसके ऊपर टैक्सेस लगाना, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स रखना, तो वो ओपनली हमारे पास जो है ना बिजनेसेस नहीं कर पाते और वो लिमिटेड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है ना तीन मेजर सिस्टम है कि हमारे पास जो है ना कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, जहाँ पे फुल फ्री हमारे पास मार्केट के ऊपर आपने छोड़ दिया, डिमांड एंड सप्लाई विल डिटरमाइन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, टू फॉर होम टू प्रोड्यूस। सोशलिज्म कंप्लीटली हमारे पास सेकंड एक्सट्रीम, जो हमारे पास गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ छोड़ देती है कि वही डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके लिए करना है। तो हमने कहा कि इन दोनों में फ्लॉजेस ज्यादा है, तो इससे बेहतर कॉम्बिनेशन हमारे पास इसका हाइब्रिड सिस्टम हो सकता है, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, कि कुछ फीचर्स हमारे पास कैपिटलिज्म, कुछ सोशल भी होने चाहिए, कि प्राइवेट भी होने चाहिए और पब्लिक भी होने चाहिए, जो हमारे पास मिक्स जो है ना होके काम कर सके। तो इनके डिसएडवांटेजेस उसको देखते हुए हमारे पास एक और सिस्टम जो है ना प्रिवेल करता है, दैट इज इस्लामिक सिस्टम, जिसको हम क्या करेंगे इंशाल्लाह कल डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।